इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए समझिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। जी हां, 2025 से कुछ ऐसे नए नियम आ रहे हैं जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की तस्वीर ही बदल देंगे। तो आइए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री की हर लेटेस्ट अपडेट, खबर और सर्कुलर आप तक पहुंचाने का एक जरिया है। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि आपको सही जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में ऑथेंटिक सोर्स से मिले। और आज का ये जो विश्लेषण है, ये वेदांश दृष्टि के अंकुर जैन जी के साथ हुई एक खास बातचीत पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंश्योरेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इसकी वजह है एक ऐसी समस्या जो अक्सर छुपी रहती है, पर इसका असर हम सब पर पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की। अक्सर हम सोचते हैं कि फ्रॉड से हमारा क्या लेना देना, पर सच तो ये है कि जब भी फ्रॉड होता है तो कंपनीज का नुकसान बढ़ता है और इसका बोझ आखिर में हम सभी पॉलिसी होल्डर्स की जेब पर ही पड़ता है। और तो और इससे पूरे सिस्टम पर जो भरोसा है वो भी कम होता है। तो इसी बड़ी समस्या से निपटने के लिए 2025 से एक नया मजबूत सिस्टम लागू हो रहा है। इसका नाम है इंश्योरेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। सीधे शब्दों में ये एक ऐसा ढांचा है जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ लाएगा ताकि फ्रॉड के खिलाफ मिलकर लड़ा जा सके। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नए नियम हैं क्या और ये काम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। इस पूरे नए सिस्टम की नींव समझिए 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी हुई है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, हर कंपनी के अंदर एक स्पेशल टीम जिसे फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट या एफएमयू कहा जाएगा। दूसरा, एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जिसे फ्रॉड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क या एफएमटीएफ कहेंगे। और तीसरा, फ्रॉड की रिपोर्टिंग को लेकर बहुत ही सख्त नियम। आइए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर यह सिस्टम जमीन पर काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन स्पेशल टीम्स यानी एफएमयूज की। अब हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए, चाहे वो लाइफ हो, जनरल हो या हेल्थ, एक खास टीम बनाना जरूरी होगा। इस टीम का काम होगा कंपनी के अंदर फ्रॉड के खतरे को पहचानना, उस पर लगातार नजर रखना और अगर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो उसकी सीधे रिपोर्ट IRDAI और दूसरी सरकारी एजेंसीज को देना। अब आते हैं इसकी सबसे अनोखी चीज पर, FMTF। आप इसे एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम या एक मास्टर डेटाबेस की तरह समझ सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी IIB मैनेज करेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अब कंपनीज अलग अलग काम नहीं करेंगे। और ये स्लाइड इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, पहले क्या होता था, हर कंपनी अकेले ही फ्रॉड से लड़ती थी। एक फ्रॉड करने वाला एक कंपनी से बचकर आराम से दूसरी कंपनी में चला जाता था। लेकिन 2025 से पिक्चर पूरी तरह बदल जाएगी। सभी कंपनीज की जानकारी एक ही जगह होगी। मतलब अगर कोई गड़बड़ करेगा तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। और हाँ, ये नया सिस्टम हर तरह के फ्रॉड पर नजर रखेगा। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी लेते वक्त अपनी कोई बीमारी छुपा ली या किसी एजेंट ने कोई गलत पॉलिसी बेच दी, यहां तक कि कंपनी के अंदर से होने वाला धोखा या साइबर अटैक्स जैसी चीजें, सब कुछ इसकी निगरानी में होगा। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इतने सारे बदलावों से आम पॉलिसी होल्डर को यानी हमें और आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, इसके 3 सीधे सीधे फायदे हैं। सबसे पहला, इंडस्ट्री में फ्रॉड कम होगा। दूसरा, इससे जो ईमानदार पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके हित सुरक्षित रहेंगे। और तीसरा, जब फ्रॉड कम होगा तो जाहिर सी बात है पूरे इंश्योरेंस सिस्टम पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत होगा। और एक और बहुत बड़ा फायदा, जब सिस्टम इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो असली और नकली क्लेम्स में आसानी से फर्क कर पाएगा, तो जो जेन्युइन क्लेम्स हैं उनका सेटलमेंट वो बहुत तेजी से होगा। लोगों को अपने सही क्लेम के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लाजिमी है कि इतने बड़े सिस्टम को लेकर मन में कुछ सवाल जरूर उठेंगे। चलिए उन पर बात करते हैं। एक आम चिंता जो किसी के भी मन में आ सकती है वो है, जब सारी जानकारी एक सेंट्रल सिस्टम में जाएगी तो क्या मेरा पर्सनल डेटा सेफ रहेगा? और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। डेटा की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए एक गवर्नेंस कमेटी बनाई जाएगी जो डेटा के इस्तेमाल पर नजर रखेगी।
और इस कमिटी में IRDI और IIB जैसी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज के लोग होंगे। ये लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि डेटा का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और उसकी गोपनीयता यानी प्राइवेसी पूरी तरह बनी रहे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक जरूरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रॉड रुकेगा और कंपनीज का नुकसान कम होगा, तो क्या फ्यूचर में इसका फायदा हमें सस्ते प्रीमियम के रूप में मिल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक तुरंत पहुंचे? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।